जिन भी किसानों ने चने की फसल लगाई है, अब उनकी फसल फूल की अवस्था पर है और इसी समय किसानों को काफी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि इस समय चने की फसल में पानी दे या नहीं दे, और ऐसी कौन सी दवा डालें जिससे फसल में ज्यादा से ज्यादा फूल आए और इन फूल से फलियां बने और फूल झड़े भी ना। चने में इल्लियों के अटैक को कैसे कंट्रोल करें, क्या स्प्रे करें जिससे पैदावार भी बढ़ जाए। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, बिना एक भी सेकंड स्किप किए हुए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं चने की फसल में दिए जाने वाले उस जादुई स्प्रे के बारे में। तो किसान भाइयों, चने की फसल जैसे ही 60 दिन के लगभग की हो जाती है तो फसल में फूल आना शुरू हो जाते हैं और इस समय पर सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि फूल आते वक्त चने में सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस समय पर फसल में दी गई सिंचाई भी फूल झड़ने का एक सबसे बड़ा कारण बनती है। और वही इस टाइम पर एक और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है कि पौधे का वनस्पतिक विकास तो अच्छा होता है, यानी कि पौधा बढ़वार तो अच्छी तरह ले लेता है, लेकिन उसमें फूल नहीं आते और जैसे तैसे करके अगर आते भी हैं तो फूल झड़ने की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि फूल टिकते ही नहीं है पौधे पर, ये फली बनने से पहले ही झड़ जाते हैं। तो इस समय पर हमें ऐसी टॉनिक का स्प्रे करना है जो पौधे की अनावश्यक बढ़वार या फिर वृद्धि को रोककर सारी ऊर्जा फूल से फली बनाने में लगाए। वही है ब्लूम बूस्टर। इसमें होमोब्रेसेनॉइड 0.04% होता है। ये खास टॉनिक है, ये पौधे में हार्मोनल संतुलन बनाकर फूलों को पौधे पर लंबे समय तक टिका कर रखती है और नए फूल लाने में मदद करता है, जिससे आगे चलकर फलियों की संख्या भी बढ़ती है और उत्पादन भी ज्यादा होता है। और सबसे अच्छी बात तो इस टॉनिक की ये है कि कई किसान फसल में ये इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए हैवी से हैवी टेक्निकल डालते हैं, जिससे पौधे में स्ट्रेस आ जाता है और फूल झड़ने की समस्या भी देखने को मिलती है। तो ये टॉनिक से ये फूल झड़ने की समस्या भी रुकती है, जिस वजह से हर एक पौधे पर ज्यादा से ज्यादा फलियां बन पाती हैं। और वही इस टॉनिक के डोज की बात करें तो आप इसे 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। दूसरा, चने की फसल में इस समय पर इल्लियों का अटैक भी सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और इस टाइम पर पहले भी हम कई टेक्निकल का उपयोग कर चुके होते हैं इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उससे भी इल्लियां कंट्रोल नहीं होती हैं। और अगर हमने ये फूल से फलियां बनते समय ये इल्लियों के अटैक को कंट्रोल नहीं किया तो फिर उत्पादन में भारी गिरावट की संभावना तो बिल्कुल होगी ही। तो इस समय पर आपको चक्रवीर के नाम से आने वाला कीटनाशक को उपयोग में लेना है। इसमें क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% SC फॉर्म में होता है, जो स्प्रे करते ही सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों क्रिया द्वारा काम करना शुरू कर देता है, जो कि कॉन्टैक्ट क्रिया द्वारा कीट के शरीर में जाते ही उसकी नसों को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है और जैसे ही कीट इस दवा के संपर्क में आता है तो वह खाना खाना भी बंद कर देता है, जिस वजह से धीरे धीरे करके कीट की मृत्यु हो जाती है। और वही सिस्टमिक क्रिया द्वारा ये पूरे पौधे में फैलकर हर हिस्से में छिपी हुई इल्लियों पे काम करता है, जिससे काफी कम डोज में बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और अब वही इसके डोज की मात्रा की बात करें तो 60 ml प्रति एकड़ के उपयोग से फसल में ये इल्लियों से पूरी तरह सुरक्षा मिल जाती है। फूल से फलियां बनते समय पौधे को कुछ जरूरी पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है और इन्हीं पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने के लिए आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सुपर का उपयोग करना है। इसमें जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम जैसे जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, जिससे पौधा अपना खाना अच्छे से बना पाता है और पौधे में ज्यादा गहरा हरापन आता है और इसी कारण पौधे में फूल से फलियां भी ज्यादा से ज्यादा बन पाती हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये पौधे में ये कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्व की जरूरत ये एक ही खाद पूरी कर देता है। तो अगर आप चने की इस अवस्था पर ये तीनों उत्पाद का उपयोग करते हैं तो फसल में ना तो फूल झड़ने की समस्या आएगी, ना ही इल्ली की, और ना ही ये पीलापन और कम पैदावार जैसी समस्या देखने को मिलेगी। तो अगर आपकी चने की भी फसल फूल बनने वाली अवस्था पर है तो आप ये बताए गए उत्पाद का जरूर उपयोग करें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।